वो अपनी जिंदगी में कितना सुखी है, मैं सिर्फ ये पूछता हूं उनसे। अगर 30 दिन है, 29 दिन आपके हैं। जो एक दिन है जिस दिन अमावस्या या मस्या आती है वो आपके पितरों का है। अब जीते जी किसी को पूछते नहीं हो, बाद में किसी को पानी पिलाते हो, ये करते हो, वो करते हो, ये सब पखंड है। हाँ जी सर, तो ये पितृदोष क्या होता है और इसको दूर करने के उपाय क्या होते हैं? सबसे पहले त्रिपाठी नमस्कार। नमस्कार जी। और उसके बाद धन्यवाद कि आपने ये सवाल पूछा। ये सवाल मुझ पर लागू नहीं होता, आप पे लागू नहीं होता, जो ये देख रहे हैं उन पे लागू नहीं होता, जो ये नहीं देख रहे हैं उन पे भी लागू होता है। ये दुनिया के जो इंसान धरती पे है, चाहे वो हिंदुस्तान में है, किसी भी देश में है, किसी भी जहां भी है, हाँ, ठीक है, ये सब पे लागू होता है। क्यों? क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई मरता है। बिल्कुल सही बात है। वो तो मरेगा, आपका भी मरेगा और मेरा भी। पहले मैं कहूं मेरा मरेगा, मैं बुरा आपका मरेगा, सबका मरेगा। जो मरेगा उसका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो वो पितृदोष होता है। उद्धार से क्या मतलब है? लोग कहते हैं कि अब जीते जी किसी को पूछते नहीं हो, बाद में किसी को पानी पिलाते हो, ये करते हो, वो करते हो, ये सब पखंड है। मैं हर उस इंसान से ये पूछता हूं, चलो जीते जी की बात छोड़ो, मुझे नहीं पता कोई पूछे को ना पूछे, अगर वो मरने के बाद नहीं पूछता, वो अपनी जिंदगी में कितना सुखी है, मैं सिर्फ ये पूछता हूं उनसे। मैं ये पूरी दुनिया से पूछता हूं, जो वो उसको नहीं पूछता, उसका पिंड दान, उसका गया में जाके उसका पितृ का निवारण नहीं करता, वो सुखी है कि नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछूंगा आपके माध्यम से। नहीं, गया का कोई आपका विशेष अगर कोई ज्ञान है गया के विषय में? पाठी जी मेरी बात सुनिए, आज की जिंदगी में सबसे बड़ा मुद्दा है बंदे की लाइफस्टाइल सही चलती रहे। बिल्कुल सही है। इससे कुछ है और बड़ा? नहीं। आपको अगर लोन लेने गया, आपको लोन मिल जाए, आप कहते ठीक है। लोन ले लिया, लोन उतर जाए तो ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर लोन लेने में दिक्कत आए, लोन उतारने में दिक्कत आए, कोई चीज आप कर रहे हो उसमें दिक्कत आए, कोई चीज लेने जा रहे हो दिक्कत आए, कोई चीज बेचने जा रहे हो उसमें दिक्कत आए, हर चीज में दिक्कत आए, ब्लॉकेज हो जाए, कहने का ब्लॉकेज हो जाए, आपकी अंग्रेजी भाषा में कहें तो ब्लॉकेज हो जाए। बिल्कुल। तो अच्छा, ये एक इसके साइड पर रख दो, ब्लॉकेज हो जाए। कुछ लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी जिंदगी में किसी भी चीज का ब्लॉकेज नहीं आता। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसे इंसान जुड़े होते हैं कि जिनकी जिंदगी में कोई ब्लॉकेज नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। अब ये तो कहते नहीं, ये तो कॉमन बात है यार, हमारे साथ ऐसा होता है, हर किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन किसके साथ नहीं होता? उसके साथ नहीं होता जिनके ऊपर पितृ कृपा होती है। ठीक है। जो बाहर के लोग कहते हैं हमें एंजल्स दिखाई देते हैं, हमें एंजल सपोर्ट करते हैं, अरे भाई वो एंजल कौन है पता किसी को? वो हमारे पितृ है। बिल्कुल सही बात है। भगवान कृष्ण ने महाभारत में कहा है, जो पितरों को पूजेगा वो पितृलोक में जाएगा, जो पितरों को पूजेगा वो पितृलोक में जाएगा। बिल्कुल। लेकिन हमें उन्हें पूजना नहीं है, हमें अपना कार व्यवहार करना है। जो महीने में एक दिन आती है, कोई अमावस्या कहता है, कोई मस्या कहता है, हमारे पंजाब में उसे मस्या कहते हैं, ठीक है। अगर वो, जब मैं छोटा था ना त्रिपाठी जी, कोई मिस्त्री लगा होता था ना, तो वो ना मस्से पे छुट्टी करते थे सिर्फ। कहते यार हमें संडे छुट्टी होती है, ये लोग मस्से पे छुट्टी क्यों करते हैं? कोई गुरुद्वारे जाते हैं, कोई मंदिर, जहां जहां जिसकी जो मानता है वो वहीं जाता है। और ये चीज मुझे रियलाइज हुई आज से 4-5 साल पहले कि अमावस्या क्या होती है। अगर महीने में 30 दिन है या 31 दिन है, अगर 30 दिन है, 29 दिन आपके हैं। जो एक दिन है जिस दिन अमावस्या या मस्या आती है वो आपके पितरों का है। अमावस्या पितरों की है? पितरों की है। ठीक है। उस दिन आप कुछ भी जाप ताप तप ध्यान साधना नाम जप पुण्य दान कुछ भी करते हैं वो उनके निमित्त होता है। अमावस्या पितरों की होती है।
अगर हमारी कुंडली में पितृदोष होता है बिल्कुल। तो वो भी तो लोग हैं जिनकी कुंडली में पितर प्रसन्न होते हैं। अगर दोष होता है तो उसका उनका आशीर्वाद भी होता है। हर चीज का ऑपोजिट होता है। लेकिन हमें तो वही मिलते हैं जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है। इसका मतलब ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है। अरे लोग कहते हैं जिंदे को पूछते नहीं है, मरे को पानी पिलाना, पंडितों को खाना खिलाना। अरे तो ना करो ना, तो मैं कौन कह रहा कराओ? मैं तो कहता नहीं उनको कराओ। अपनी जिंदगी देख लो, अपना लाइफस्टाइल देख लो, कुछ ना करो, ना करो। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, अगर 3 पीढ़ियों तक आप अपने पितरों का उद्धार करने किसी भी हमारे ग्रंथों के हिसाब से हरिद्वार, कनखल या बद्रीनाथ और गया जी नहीं जाते हैं, तो आपके पितर आपको जीने नहीं दें। ये लाइन दोबारा बोलो। अगर आप तीसरी पीढ़ी तक उनका उद्धार करने नहीं जाते तो वो आपको जीने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ बाधा आती रही है। बाधा? अरे आपकी जिंदगी उथल पुथल कर देंगे। मतलब पितृदोष इतना पावरफुल होता है। ओके। आप भक्ति करते हो, उससे वो बाधाएं कम हो सकती हैं लेकिन खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि खुद भगवान ने कहा है आपको पितरों का जो हम कहते हैं कि नवरात्रों से पहले जो श्राद्ध आते हैं वो किस लिए आते हैं? वो किस लिए पितरों के उद्धार, वो इसीलिए आते हैं। एक कथा हमारे पुराणों में ये भी है, जो कर्ण हुआ महाभारत में। कहते हैं कि जब आप हरियाणा में जाओ ना तो वहां कहते हैं कि महादानी कर्ण की भूमि में आपका स्वागत है। महादानी कर्ण की भूमि में आपका स्वागत है, ना कि हरियाणा की भूमि में, ना कि पांडवों की भूमि में, ना कि कौरवों की भूमि में, महादानी कर्ण की भूमि। जो तो हमारे हिंदू जिन्होंने शास्त्र ग्रंथ पढ़े हैं उनको तो पता कि कर्ण से ऊपर कोई भी दानी नहीं हुआ, नहीं हुआ। उसके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे कि उसने क्या क्या किया। कहते हैं कि जब कर्ण की मृत्यु हुई, कर्ण का संस्कार हुआ, तो कर्ण के उसे लेखा जोखा पूछा गया। तो बड़ा दानी स्वर्ण दान किया, भूमि दान की, ये दान किया, वो दान किया। जब उसे पूछा गया भाई उन्हें अन्नदान तो किया ही नहीं, अन्नदान तो किया ही नहीं, वो कहता मैंने कभी सोचा ही नहीं। एक कथा हमारे पुराने में ये भी आती है कि जो ये श्राद्ध बने हैं, जब वो उसी समय बने या उस ऐसा काल चल रहा था कि जब कर्ण को दोबारा धरती में भेजा गया। उसे क्यों भेजा गया? क्योंकि वो सबसे बड़ा दानी था दुनिया। उसको भी उसी समय भेजा गया जब श्राद्ध चल रहे थे कि भाई तो इतना बड़ा दानी है, हम तुम्हारी जिंदगी ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, अब तू जा और अन्न दान कर। मौका दिया गया उसको, मौका दिया गया, क्योंकि तूने इतना दान किया लेकिन तूने अन्न दान नहीं किया। आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो 100 से 100% वो पितरों की परेशानी की वजह से ही आ रही है। मैं ये कहता हूँ वो आपसे क्या मांग रहे हैं ये बताओ पहले। वो क्या मांग रहे हैं बताओ पहले। कोई पैसा मांग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको क्या करना धन, पैसे? कोई दौलत, को कुछ वो मांग रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कुछ लोग कहेंगे ये अंधविश्वास है, मैं ये कह रहा हूं कि वो क्या मांग रहे हैं। वो ये कहते हैं जब श्राद्ध आते हैं तो आप किसी को खाना खिला दो, किसी ब्राह्मण का पेट भर दो, बिल्कुल उसे वस्त्र दे दो। इसे आपका ही फायदा होगा और किसी का फायदा नहीं होगा। और जो कौआ है, आपको एक बात बता दूं पते की त्रिपाठी जी, कहते हैं कौए को पितरों का प्रतीक माना जाता है। उसका भी करना आपको बताता हूं। ये कोई आपको बताएगा नहीं त्रिपाठी जी, ये फ्री वाले पाए हैं, जो कोई पैसे वाले, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। कहते हैं कि कौआ एक धरती पे ऐसा एक जीव है जिसके ऊपर हमारे पितरों की आत्मा का अंश जाके आपके घर जाके कुछ खा सकता है।
ये आपको बातें कोई नहीं बताएगा। पितरों के रूप में कौवा आ सकता है, बस कौवा आ सकता है। ठीक है। अगर आप रूटीन में कौवे को कुछ दही या कुछ फुल्का या कुछ पनीर कुछ भी खिला सकते हो तो बढ़िया। अगर श्राद्धों में आप कुछ खिलाओगे तो वो सोने पे सुहागा है। ठीक है। अगर अमावस्या वाले दिन आप गौशाला में जाके गौओं को पट्टे डाल रहे हो या कुछ चोकर खिला रहे हो या कुछ गुड़ खिला रहे हो या सुबह रोटी खिला रहे हो, उससे क्या लगेगा त्रिपाठी? कुछ लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। अब टीवी देखने जब सिनेमा में जाते हो या कुछ भी आप एंजॉयमेंट करते हो जिंदगी में, 1000 1500 2000 खर्च कर लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल कर लेते हो। कोई लिमिट ही नहीं है। महीने का भी नहीं है। अरे महीने का रिचार्ज जी घर में नेटफ्लिक्स का कर लो या नेटफ्लिक्स का कर लो या जियो को कर लो, 1000 रुपया लग जाता है। बिल्कुल लग जाता। ठीक है। अगर आप एक अमावस्या वाले दिन किसी ब्राह्मण को खाना खिला दो, किसी गरीब को खाना खिला दो, कौवे को खाना डाल दो, आपका क्या लगेगा? क्या लगेगा? कुछ भी नहीं, ना के 10 20 50 30 बस। अगर इसको आप रूटीन में करोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी जिंदगी में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके। हाँ, अगर आपकी जिंदगी में कुछ ज्यादा बाधाएं हैं, पहले अपने घर वाले से पूछो कि अपने पिताजी से, उनके दादाजी से पूछो कि 3 पीढ़ी तक पूछो कि जब हमारे घर किसी की डेथ हुई, हम हमारे पंजाबी में तो कहते हैं वरीना, आपके क्या क्या कहते हैं? बरसी बोलते हैं। बरसी बोलते हैं, कुछ भी कह लो, बरसी कर लो। उसके उपरांत आपने कुछ किया कि आप गया जी गए? हमारे शास्त्रों में ये प्रमाण है कि अगर आप गया जाके अपने पितरों का उद्धार करते हो तो आपके पितर खुश होकर आपको आशीर्वाद देते। गया जाकर अपने पितरों का उद्धार करते हो तो पिंडदान करते हो तो पितर खुश होते हैं। पूरे वर्ल्ड में, मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं त्रिपाठी जी, पूरे वर्ल्ड की, अगर पूरे वर्ल्ड में भी किसी को कुछ उद्धार कराना हो अपने पितरों का, उसे गया जाना ही पड़ेगा। आज कल परसों वो, उसका बेटा, उसका पोतरा। आजकल लोगों को दिक्कत आती है कि उनके घर बेटा नहीं होता, ये बेटियां हो रही, बेटा होता ही नहीं। ठीक है। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पितर प्रसन्न नहीं है। पितर प्रसन्न नहीं है। ठीक है। 100 में से 99.99% यही कारण है कि उनके पितर प्रसन्न नहीं है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके चैनल पे, दावे के साथ कह सकता हूं त्रिपाठी जी, जिनके पितर प्रसन्न हैं, जो अपने पितरों का जो कर्म करते हैं, उनके अगर 99.99 नहीं, उनके अगर 100% बेटा होता ही होता है। इनके पितर प्रसन्न है, उनके घर 100% बेटा होता है। चाहते हैं इनकी जो पीढ़ी आगे चले और हमारा उद्धार। हम भी कभी पितर बनेंगे त्रिपाठी? बिल्कुल बनेंगे। ये तो है नहीं कि हम यहीं रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये तो है नहीं, कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, इनका शास्त्रों में तो ये कहा है कि बंदा मरता है उसका अगला जन्म हो जाता है। अरे हो जाता है, लेकिन कुछ अंश रह जाता है त्रिपाठी। जब आप जन्म लेते हो ना, तो स्वभाव आपका पिछला ही चलता है। जन्म लेते हो तो स्वभाव पिछला ही चलता। आपके अगर बच्चा है, तो आपके बेटा है या बेटी है, उसका सब आप उसे जन्म दे सकते हो। बिल्कुल। उसको स्वभाव दे सकते हो? नहीं, स्वभाव तो उसका अपना ही रहेगा। अपना ही रहेगा। वो कैसा रहेगा? उसके कर्मों के अनुसार उसका स्वभाव रहेगा। बिल्कुल सही बात है। उसका स्वभाव आप चेंज नहीं कर सकते। जो उसने पिछले जन्म में कमाई की होगी, जैसा भी उसने कर्म किया होगा, अच्छा बुरा जो भी है, अगर उसने भक्ति की होगी तो भगवान उसे ऐसे घर में भेजेगा कि उसके पैसे की कमी ना आए, पैसा आता रहे, वो भक्ति करता रहे। अगर आपने उसको तंग किया या मैंने उसको तंग किया तो मुझे तंग करेगा। हर इंसान को भक्ति करनी पड़ेगी, पहली बात तो ये है। और ये भक्ति का ही दूसरा पहलू है पितृ। भगवान खुद कहते हैं अपने पितरों का उद्धार करो। करो। अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा?
अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? बिल्कुल सही बात है। अगर तुम उनका नहीं करोगे तो तुम्हारा कौन करेगा? सोचने वाली बात है। अगर तुम उनका नहीं करोगे तो तुम्हारा कौन करेगा? बातें तो बहुत हैं त्रिपाठी जी, लेकिन वो अगले एपिसोड में करेंगे। ठीक है। मैं ये सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में जो एक्सपीरियंस किया सिर्फ वही बताऊंगा। मैं खोखला ज्ञान नहीं बताऊंगा, जो सुना वो नहीं बताऊंगा, जो अनुभव किया वो बताऊंगा। और कोई भी बात झूठी नहीं बताऊंगा, और कोई भी बात ये नहीं बताऊंगा कि जिसे आपका पैसा लगे और मुझे पैसा आए, जिसे आपका पैसा लगे और मुझे पैसा आए। ठीक है। सिर्फ जन कल्याण के लिए बात करूंगा, ये गारंटी के साथ कहूंगा त्रिपाठी। अगर ये मेरी चीजों से, मेरे कहने पे, मैं वही कहूंगा जो शास्त्रों में है, आपको ना फर्क पड़े तो उसका जिम्मेवार मैं। ठीक है। इसी के साथ हम पॉडकास्ट फिनिश करते हैं त्रिपाठी जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर बार कोई ना कोई नई जानकारी अपने शास्त्रों से देता रहूं।